हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि क्लास 10th की मैथ को हम सॉल्व कर रहे थे, हमने प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। आज हमें उसी के आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तीन कंडीशन बनती हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं या रेखाएं समांतर हैं या रेखाएं समपाती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अगर हमारे पास पहली कंडीशन है कि ये दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक, और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उनके हल कितने होंगे, तो उनका एक हल होगा। किस प्रकार, देखिए, जैसे मान लीजिए भैया प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है कि एक रेखा ऐसी निकाल दी और दूसरी रेखा मान लो पन्नेधर से निकाल दी, तो एक बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। तो एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद कर रही है तो जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस रेखा के उतने ही हल होंगे। आई बात समझ में? तो अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही तो उसका एक हल या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, मतलब केवल एक हल होगा उसका। ठीक है, और अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उस रेखा का ग्राफ भी बनता है। ठीक है, अगर ये काट रही है रेखा, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में रेखाएं काट रही थी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, तो उसका ग्राफ भी बनता है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, तो दूसरी कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अगर ये दोनों a1 a2 b1 b2 बराबर हैं और तीसरा c1 c2 बराबर नहीं है, तब क्या होता है, तब हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। समझना। अब भाई साहब, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होना। इस तरीके से समांतर रेखाएं होती हैं। अब समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो समांतर रेखाएं देखो, इनके बीच की दूरी, यानी कहीं से भी आप अगर इनके बीच की दूरी देखेंगे तो कैसी होगी, समान होगी। और जो रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे वो हमारी क्या होती है, समांतर रेखा होती है। ठीक है, तो ये रेखा एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। अगर काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इस पर कोई बिंदु नहीं होगा। कोई बिंदु नहीं होगा तो इसके कोई हल नहीं होंगे। समझ रहे, इसका कोई भी हल नहीं होगा। और इसका जब कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ क्या बना होगा, तो इसका ग्राफ भी नहीं बनेगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों मान बराबर हो, जब तीनों मान बराबर हो तो रेखाएं हमारी कैसी होती हैं भैया, तो समपाती होती हैं। ठीक, अब समपाती क्या होता है, तो समपाती का मतलब होता है कि जब अपन ने एक लाइन खींची और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जाए। समझ रहे, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से जाएं। ठीक है, तो ये रेखाएं हमारी होती हैं समपाती रेखाएं। अब ये जो रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये तो कई जगह पे काटेंगे, यानी कई जगह पे इसके बिंदु होंगे। इधर भी बिंदु होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी पूरी रेखा पर बिंदु होंगे। तो अगर कई सारे अनेक बिंदु होंगे तो इसके हल भी कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे तो इसका ग्राफ भी बनेगा। ठीक है, तो आपको पहली और तीसरी कंडीशन में ग्राफ बनाना है और ये बीच वाली कंडीशन में आपको ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, और अगर मान बराबर नहीं है दोनों तो प्रतिच्छेदी है। अगर पहले दो बराबर, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर है। और अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं समपाती है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में आपको यही बताना है। तो आप बिल्कुल इस सारणी को, अगर आपको किताब में देखना है तो सारणी 3.1 देख लीजिए, और नहीं तो इसको भैया बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि ये कंडीशन हो तो क्या होगा, ये वाली हो तो क्या होगा, और ये वाली हो तो क्या होगा। तो इसको याद करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपसे बन जाएगी तो आपसे सवाल बिल्कुल तुरंत बन जाएंगे। अब देखो, अब हमने ये सब समझ लिया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5x - 4y + 8 = 0,
7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इसके लिए भैया दो व्यापक समीकरण होते हैं। व्यापक समीकरण मतलब देखो अपने पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर चाहिए, अंग्रेजी के अक्षर दो होने चाहिए, तो x भी है और y भी है, x भी है और y भी है। अगर हमें समीकरण इसमें हमें अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसके अगर आपको मान निकालने हैं तो एक समीकरण आपके पास ये होता है, एक ये होता है। अगर आपके पास दो समीकरण है, मान लीजिए एक समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, तो आप क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। तो इससे तुलना करेंगे तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान मिल जाएंगे। वो कैसे, देखो जैसे अपना पहला जो समीकरण है वो लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8। अगर आप इससे तुलना करेंगे तो x के आगे जो लिखा है वो a1 है, y के आगे जो लिखा है वो b1 है, और जो अचर पद होता है वो c1 है। उसी प्रकार समीकरण दो है, x के आगे जो लिखा है वो a2 है, y के आगे जो लिखा है वो b2 है, और जो अचर पद है वो हमारा c2 है। ठीक है, तो इससे हमें तुलना करनी है, तब जाके हम मान निकाल पाएंगे। तो हम पहले आपको मान निकालना बताएंगे, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो भैया इसको नोट जरूर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक से आपको मान निकालना है। आप इससे तुलना कर दीजिए, इससे a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। आप समीकरण एक की अगर इससे तुलना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a1 b1 और c1 तीनों मान मिल जाएंगे। अब एक समीकरण एक में देखियो, अगर x के आगे जो लिखा है वो है हमारा a1, यानी a1 का मान हो जाएगा 5, y के आगे जो लिखा है माइनस का 4, यानी b1 का मान हो जाएगा माइनस का 4। अगर c अचर पद है 8, c1 का मान हो जाएगा 8। उसी प्रकार आप समीकरण 2 से, अगर आप समीकरण 2 की तुलना करेंगे किससे a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर आप इधर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो ये a1x b1y प्लस c1, तो यहां से अपन को a1 b1 और c1 का मान मिल गया। ठीक, इस वाले समीकरण से जब आप तुलना करेंगे समीकरण 2 की, तो आपको क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा, b2 मिल जाएगा और c2 मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो a2 x के आगे जो लिखा होगा वो a2 होगा, यानी 7, y के आगे जो लिखा होगा वो b2 होगा, और जो अचर पद होगा हमारा वो c2 होगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाते हैं, मान मिल जाते हैं। तो आप इधर लिख भी सकते हैं समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। इधर भी आप लिख सकते हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि समीकरण एक से और समीकरण 2 से जब आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको ये मान मिल जाएंगे। इसके बाद अब ये जो मान मिल गए तो हमें अनुपात जो दिया है a1 a2 b1 b2 c1 c2, अब समीकरण 1 व 2 की, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करने पर, यदि भैया आप इसकी तुलना करेंगे, अब इससे अगर आप तुलना करेंगे तो आपको मान तो है, केवल आपको मान रख के पता करना है। तो देखो जैसे मान लो हमने a1 बटे a2 और b1 बटे, सबसे पहले आपको ये दोनों ही देखना है। अगर ये दोनों हमारे बराबर नहीं है तो हमें आगे नहीं जाना है, अगर ये दोनों बराबर है तब हमें आगे देखना है, क्योंकि पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो आपको देखना है a1 का मान कितना है भैया, 5, इधर लिख लो a1 बटे a2, ठीक है, a1 बटे a2 यानी 5, a1 बटे a2 का मान क्या है अपने पास, a1 का मान है 5 और a2 का मान है 7। ठीक है,
फिर b1 बटे b2, b1 बटे b2 का आप मान देखेंगे तो भैया b1 का मान है -4 और b2 का मान है अपने पास 6, यानी इसको अगर आप लिखेंगे तो -4 बटे में 6। इसको आप अगर काट दें तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी -2 बटे 3। अब आपको दिख रहा है कि 5 बटे 7 और -2 बटे 3 बिल्कुल कतई बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अब ये दोनों अगर बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, जो भी समीकरण से रेखाएं खींची जाएंगी, निरूपित रेखाएं क्या होंगी? निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। या प्रतिच्छेद करेंगी, कुछ भी लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या था? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि भैया रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9x + 3y + 12 बराबर 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। 18x + 6y + 24 बराबर 0, इसको आप समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। ठीक, जैसा अपन ने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बिल्कुल वैसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो अगर आप देखें तो समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो आपको a1, b1, c1 तीनों मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो a1 का मान आपको 9 मिल जाएगा, b1 का मान आपको 3 मिल जाएगा, और जो अचर पद है c1 का मान आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको a1, b1, c1 का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो आपको देखो x, ये x के आगे जो लिखा है वो a2 है, a2 मतलब 18, b2 मतलब 6 और c2 मतलब 24। तो आपको यहां से सभी a1, a2, b1, b2, c1, c2 सभी के आपको मान मिल जाएंगे। अब आप समीकरण 1 व 2 की a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करेंगे। आप अगर इससे तुलना करेंगे तो आपको ये अब देखना है मान, अगर पहला दूसरा बराबर है या तीनों में से कोई भी बराबर, मतलब तीनों बराबर हैं, या पहला दूसरा बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो आपको देखना है। देखो a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया a1 का मान 9 है और a2 का मान 18 है। अगर आप इसको थोड़ा सा काट दें तो 9 × 9 और 9 दूनी 18, यानी a1 बटे a2 का मान क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार b1 बटे b2 बराबर, अब b1 और b2 का मान देख लो, इधर 3 है और b2 का मान 6 है, यानी ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिख देंगे 6। इसको भी अगर आप काटें तो 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो b1 बटे b2 का मान मिल जाएगा 1 बटे 2। उसी प्रकार आप c1 बटे c2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान 12 है और c2 का मान 24 है, तो 12 ऊपर लिखेंगे 24 नीचे लिखेंगे, तो 12 × 12 और 12 दूनी 24, यानी 1 बटे 2। अब भैया a1 बटे a2 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 1 बटे 2 है और c1 बटे c2 1 बटे 2 है, यानी तीनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो यदि बराबर है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ये तीनों बराबर हैं, इसलिए अब भैया देखो थोड़ा इधर ध्यान दें, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं। तो आप इधर लिखेंगे अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर हैं, इसलिए समीकरण, ऊपर क्वेश्चन से, यानी समीकरण युग्म
समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अपन को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 6x - 3y - 9 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और 2x - y + 9 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, तो इसी में अपन थोड़ा करेंगे। देखो ये मान बस आपको हटा देना है, बस मान चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा भैया। तरीका आपका यही है कि समीकरण 1 की आप इससे तुलना करेंगे, समीकरण 2 की आप इससे तुलना करेंगे, फिर इसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे और इधर आपको ये मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखो अब आपको इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। इसको नहीं देखना, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, या अपन इसको हटा ही देते हैं। नोट कर लिया करें भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है ना। अब देखो इसमें ये जो है हमारा x के आगे a1 है, y के आगे b1 है और ये हमारा c1। तो a1 का मान हो जाएगा 6 और b1 देखो भैया y के आगे जो लिखा है और इधर माइनस है तो आपको माइनस का ही लेना है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इधर भी c1 माइनस का है तो c1 हमारा माइनस का हो जाएगा। फिर इधर देखो a2, x के आगे जो लिखा है वो a2 है, तो x के आगे जो लिखा है वो a2 है, यानी a2 का मान 2। अब y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो आप क्या ले लेंगे, माइनस का 1 और c2 यानी 9। ठीक है, तो आपको ये तीनों मान मिल जाएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। आप समीकरण 1/2 की a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 से आप तुलना करेंगे तो आपको तीनों मान लिख लेना है। देखो भैया कैसे, a1 बटे a2 बराबर भैया a1 का मान 6 है और a2 का मान 2 है, यानी 6 बटे 2। इसको काटना चाहे तो कट जाएगा, ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 3 बटे 1। फिर b1 बटे b2, तो b1 का मान -3, b2 का मान -1, तो -3 बटे -1, माइनस से माइनस खत्म, यानी क्या आ जाएगा 3 बटे 1। ठीक, उसी प्रकार आप देखेंगे c1 बटे c2, भैया c1 -9 और c2 प्लस का 9, तो 9 एकम 9 यानी -1 या -1 बटे 1। तो आपको देखो ये बराबर दिख रहा है क्या, a1 बटे मतलब इसका मान तो क्या होता है 3 बटे 1 और इसका मान भी 3 बटे 1 है, यानी ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा वाला हमें बराबर नहीं दिख रहा है। तो आइए थोड़ा देखो इधर, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अगर दोनों आगे के बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो आप इधर लिख देंगे कि अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अगर दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में बताएं। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।